छोटे और बड़े हुड्डा की नींद हराम करने वाला आखिर तीसरा हुड्डा कौन है? भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को हराने का दम भरने वाला वो नेता कितना ताकतवर है? क्या दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया जा सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल आपको याद होगा साल 2019 का लोकसभा चुनाव सीनियर हुड्डा से लेकर छोटे हुड्डा तक सब चुनाव हार गए। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में चली गई। अब आप सोच रहे होंगे हम अचानक दोनों हुड्डा के हारने की बात का जिक्र क्यों करने लगे, क्योंकि एक बार फिर इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं जिसके चलते पिता पुत्र की जोड़ी के हार के संकेत मिल रहे हैं। आगे के 3 मिनट के वीडियो में हम पूरी पड़ताल करके आपको बताएंगे। अब हम असल मुद्दे की बात करते हैं। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा परिवार के दिग्गजों के हारने का इतिहास 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है? लिहाजा मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके आधार पर हुड्डा परिवार के दिग्गजों की हार के संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन एक जमाने में हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने दोनों हुड्डा यानी पिता पुत्र को हराने का दम भरा है। इसके साथ ही कांग्रेस टिकट दे या ना दे, लेकिन कृष्णमूर्ति ने दीपेंद्र या भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली है। आखिर कृष्णमूर्ति हुड्डा कौन है और उनकी चुनौती कितने मायने रखती है, इस बात की पड़ताल कर लेते हैं। साल 1975 से राजनीति में सक्रिय हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा अधिकांश समय कांग्रेस में रहे। गौरतलब है कि साल 1991 से 1996 तक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री रहे। 2006 में 11 महीने तक भाजपा से जुड़े। इसके बाद 2008 में हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए। उसके बाद साल 2009 में फिर से कांग्रेस से जुड़ गए। उसके बाद लगातार टिकट मांगते रहे लेकिन टिकट मिला नहीं। इसके बाद उन्हें 2014 में टिकट देने की बात कही लेकिन नहीं दी गई। 2019 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। उस दौरान तो एक कमेटी भी बनाई गई लेकिन अंततः उनको टिकट नहीं मिला। बार बार टिकट मांगकर थक चुके कृष्णमूर्ति हुड्डा अब बेहद गुस्से में हैं। मसलन इस बार कृष्णमूर्ति हुड्डा ने चुनाव से 2 साल पहले ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते 2 अक्टूबर को किलोई में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके जरिए 2024 के चुनाव में दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के सामने ताल ठोकने की हुंकार भरी है। अब कृष्णमूर्ति हुड्डा की ताकत और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कमजोरी की बात कर लेते हैं। जहां तक सवाल है कृष्णमूर्ति हुड्डा की ताकत का, तो इनके अनुभवी होने का फायदा मिल सकता है। दूसरा, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता होने के कारण अपने चुनावी क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पाते। इस बात का फायदा कृष्णमूर्ति हुड्डा अपनी सक्रियता के जरिए उठा सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व में मंत्री रहने के चलते सरकार के कामकाज का अनुभव सीनियर और जूनियर हुड्डा की पोल खोलने के काम आता है। मसलन अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान जनसभा में बेरोजगारी के मुद्दे को दमदार तरीके से उठाया। इस बात की तरफ इशारा करता है पूर्व में उनके श्रम और रोजगार मंत्री रहने के चलते उन्हें आंकड़ों की अच्छी समझ है। ऐसे में हुड्डा परिवार जो चुनावी वादे और सरकार में रहते जो काम पूरे नहीं कर पाया है, उसको लेकर कृष्णमूर्ति ने पिता पुत्र के खिलाफ घेराबंदी कर सकते हैं। इसके साथ ही बीते कई चुनाव में लगातार कृष्णमूर्ति द्वारा टिकट मांगने पर बार बार टिकट नहीं देना लोगों में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ा सकता है। इस बात का फायदा उठाकर भाजपा उन्हें टिकट देकर दांव खेल सकती है। कृष्णमूर्ति हुड्डा के लिए सबसे ज्यादा मजबूती की बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र के हारने से हुड्डा समर्थक और कोई भी नेता यह नहीं कह सकता कि हुड्डा परिवार को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पिता पुत्र के हारने का कारनामा बीते लोकसभा चुनाव में हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के भीतर हुड्डा विरोधी कैंप कृष्णमूर्ति हुड्डा के साथ हाथ मिला सकता है। गौर करने वाला तथ्य यह है कि दीपेंद्र हुड्डा जिस रोहतक लोकसभा सीट से हारे थे, वहां जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है और उसके बाद दूसरे नंबर पर दलित मतदाता है। ऐसे में अशोक तंवर से लेकर कुमारी शैलजा की भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी दलित वोट बैंक के जरिए कृष्णमूर्ति के पाले में जा सकती है। अब सवाल आता है कि कृष्णमूर्ति हुड्डा की कमजोरी और पूर्व सीएम हुड्डा की ताकत क्या है। दरअसल कृष्णमूर्ति हुड्डा के मुकाबले भूपेंद्र हुड्डा बेहद ताकतवर है। दूसरी कमजोरी यह है कि कृष्णमूर्ति बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं, इसके चलते उनकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा को लेकर सवाल है। तीसरी कमजोरी यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव भले ही दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा हारे हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से भूपेंद्र हुड्डा जीतने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में अगर कृष्णमूर्ति सेंधमारी करते भी हैं तो कितनी कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
आपको बता दें कि साल 2014 में हरियाणा समेत पूरे हिंदुस्तान में मोदी की प्रचंड लहर थी, लेकिन तब रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि ये जीत 2009 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम थी। गौर करने वाली बात यह है कि सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र की हार के पीछे कुछ अहम कारण माने जाते हैं, जिनमें पहला कारण तो यह है कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों के एक साथ चुनाव लड़ने के कारण भाजपा ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। दूसरा कारण यह हुआ कि हुड्डा परिवार का करीबी कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया कि उसे रोहतक में प्रचार करना है या सोनीपत में। तीसरा कारण ये रहा, भाजपा ने जाट बनाम गैर जाट का चक्रव्यूह रचा, जिससे दोनों नेता बाहर नहीं निकल पाए। चौथा सबसे अहम कारण था कांग्रेस के सबसे बड़े हरियाणा के नेता होने के चलते पिता पुत्र दोनों पूरे हरियाणा में प्रचार करते रहे, इसलिए अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पाए। छठा कारण सब जानते हैं, मोदी लहर धीमी जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं, ऊपर से भाजपा का गैर जाट उम्मीदवार उतारने का दाव काम कर गया। गौरतलब है कि 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री और 4 बार सांसद रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2000 से घड़ी सांपला किलोई हलके में अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं। विपक्ष अब तक उनको हराना तो दूर, कांटे की टक्कर तक नहीं दे सका है। 1982 से अब तक के राजनीतिक सफर में हुड्डा केवल 4 बार, साल 1982 और साल 1987 में किलोई से विधानसभा और साल 1999 में रोहतक, साल 2019 में सोनीपत से लोकसभा सीट हारे हैं। साल 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 से वे लगातार किलोई हलके से विधायक हैं। इससे पहले 1991, 1996, 1998 में रोहतक लोकसभा सीट से ताऊ देवीलाल को हराकर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। सियासी जानकारों का मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा की कमजोरी ही कृष्णमूर्ति हुड्डा की ताकत बन सकती है। अगर चुनावी दौर में कृष्णमूर्ति हुड्डा मजबूत दिखे, ऐसे में भाजपा से लेकर बाकी विपक्षी पार्टियां हुड्डा के खिलाफ लामबंद होकर एक हो सकती है और ऐसे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा के सामने कृष्णमूर्ति हुड्डा की चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, अभी चुनाव में वक्त है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ और घटनाक्रम होता है, उसी के आधार पर दोनों नेताओं के आगे की रणनीति तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।